फायर साइन एरीज, लियो, सेजिटेरियस। देखते हैं आपके लिए सितंबर 2023 कैसा रहेगा, क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं और कैसी रहेगी आपकी ओवरऑल सिचुएशन सितंबर 2023 में। सो एलिमेंट वाइज रीडिंग है, हालांकि मैं आपको बिल्कुल एक्यूरेट मैसेजेस आपको अलग अलग इंडिविजुअल दूंगी, लेकिन आप प्लीज़ सोच समझ करके रीडिंग को देखना, क्योंकि रीडिंग में मैं अलग अलग डिफ्रेंशिएशन नहीं कर रही हूँ कि ये एरीज है कि ये लियोज हैं या ये सेजिटेरियंस हैं। आपको बताऊंगी कि एरीज के लिए क्या होगा, सेजिटेरियस के लिए क्या होगा, लियोज के लिए क्या होगा, बट साथ मैसेज दूंगी, ठीक है। सो पूरी रीडिंग सबके लिए है, तीनों साइन के लिए है। लेट्स सी एरीज, लियो, सेजिटेरियस फायर एलिमेंट के लिए सितंबर 2023 क्या सब लेके आ रहा है। सो एक ओवरव्यू लेते हैं, पास्ट क्या रहा है, प्रेजेंट में क्या चल रहा है और भविष्य में क्या हो सकता है उस सिचुएशन में। सितंबर 2023 में क्या हो सकता है। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एक्यूरेट मैसेज फॉर फायर साइन एरीज, लियो, सेजिटेरियस, सन, मून, वीनस, राइजिंग, फायर साइन। We have blessed number 22, Y number 31, and between the word number 3. Okay. सो फायर साइन, यहाँ पे जो नंबर्स मैंने बोले वो आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। 22 या 2 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, 31 या 4 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है और 3 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। सो यहाँ 2 4 3 की एनर्जी है बेसिकली मैं आपका जो नॉर्मल अभी सिचुएशन देख पा रही हूँ फायर साइन एरीज, लियो, सेजिटेरियंस, वो मैं देख पा रही हूँ कि आपके मन में बहुत से सवाल हैं, आप बड़े कंफ्यूज हो रहे हो किसी सिचुएशन को लेके। आपको पता करना है कि इस सिचुएशन में आगे क्या होगा, ऐसा करूँगा तो क्या होगा, ऐसा करूँगी तो क्या होगा। बहुत सारा दिमाग जो है आपका सवालों में उलझा हुआ है इस समय। ये सवाल किससे रिलेटेड है, ये सवाल आपके मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड है, ये सवाल आप क्या चाहते हो उससे रिलेटेड है, कि एक कन्फ्यूज़न सा चल रहा है। बेसिकली कन्फ्यूज़न भी नहीं है, लेकिन ये ऐसी सिचुएशन है जहाँ आपको आगे क्या करना है, सही क्या है, गलत क्या है, आपको लगता है कि कोई आपको उसके जवाब दे दे, बस आपको कोई ये कह दे कि ये कर लो, इसमें फ़ायदा है, बट वो कोई कह नहीं रहा, क्योंकि एक्चुअली में ऐसी चीज़ें होती नहीं हैं डायरेक्ट। तो आप अपने मोटिव्स, अपने इंटेंशन, अपनी नोइंग के लिए एक क्वेश्चन मार्क में हो कि मैं ये करूँ या नहीं करूँ। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग अपने इंट्यूशन को ही कहते हैं ना कि एक इग्नोरेंस दे रहे हो, क्योंकि अभी आपको यही लग रहा है कि पता नहीं है मेरे इंट्यूशन है कि मेरी इच्छाएं हैं, मेरी डिज़ायर्स हैं, और अपने डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने के लिए मैं ये करूं या नहीं करूं, और करूं तो ऐसा क्यों करूं। तो वो चीज़ें हैं कि अभी आपको खुद को ही क्लैरिटी नहीं है कि आप क्या चाहते हो, आपके इंटेंशंस क्या हैं, आपके मोटिव्स क्या हैं। और जब भी आप किसी के चीज़ के बारे में सोचते हो, समझते हो उसको, तो या तो उस पर एक्ट नहीं कर पाते हो, या जिस पे एक्ट करते हो वो चीज़ें आप खुद ही नहीं चाहते हो। तो बड़ी ऐसी एनर्जी है कि कोई बता दे, बस आपको ये सिचुएशन को कोई समझा दे, फिर आप कर लोगे। सो मैं देख रही हूँ कि पास्ट आपका बहुत अच्छा था, चीज़ें आपके लिए अपने आप हुई, शायद इसीलिए आपने कभी बहुत ज़्यादा सवाल जवाब किसी से नहीं किए, लेकिन अब सिचुएशन चेंज हो गई है। प्रेजेंट में अभी आपके दिमाग में बहुत से सवाल हैं, और सितंबर में मैं क्या देख रही हूँ कि एक्चुअली जो सवाल आपके दिल में हैं या दिमाग में हैं, उनके जवाब भी आपके पास हैं एक्वेरियस, उनके जवाब भी आपके पास है फायर साइन, लेकिन आप उनको ले नहीं रहे हो, आप उनको इग्नोर कर रहे हो, आप उन जवाबों में सेटिस्फेक्शन नहीं देख रहे हो, आपको लग रहा है ये कुछ और आएगा, कुछ और है, इससे ज़्यादा है कुछ। तो सितंबर में भी मैं आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब देख रही हूँ। सितंबर में भी मैं देख रही हूँ कि पास्ट में क्या था, आज क्या है, आगे क्या मिल रहा है, इसमें आपकी एनर्जी सेटिस्फाइड नहीं है।
कुछ चीज़ों में आप उलझे हुए हो, कुछ चीज़ों में आप फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि मैं ऐसा करूँगा तो ये होगा, ये हो जाएगा, ये करना चाहिए, इससे मेरा भविष्य अच्छा है। मे बी आप बहुत ज़्यादा टैरो प्रिडिक्शंस देख रहे हो, मे बी आप बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेशन में जा रहे हो अपनी लाइफ को लेकर के, क्योंकि आपकी लाइफ में एक चेंज आ रहा है, ठीक है। तो आपको समझ नहीं आ रहा कि ये चेंज आपके लिए कैसा है और इसमें आप कैसे रिएक्ट करो। मैं ये भी देख रही हूँ कि एज अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन मार्क है कि आपको ये करना चाहिए या नहीं। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है फायर साइन कि आप उसको करोगे आने वाले टाइम में, लेकिन कुछ लर्निंग है, कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, कुछ लेसन्स हैं आपके, जिसकी वजह से आपको एक मिस्ट्री सा लगेगा कि पता नहीं ये क्या हो रहा है, इसमें मैंने ये चाहा ही नहीं था, या जो मैंने चाहा वही हो रहा है, लेकिन ये मुझे खुशी नहीं दे रहा है। तो एक अनकॉन्शियसनेस है इस सिचुएशन में आपकी, कि आप उस ट्रांजिशन, आप उस डिज़ायर, आप उस डिसीजन में भी समझ नहीं पा रहे कि सही है कि गलत है, ठीक है। सो अभी आप क्या करोगे इस पर्टिकुलर टाइम में, हो सकता है आपको डिसअपॉइंटमेंट जैसा लगे, लेकिन यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि भाई देखो, आप पास्ट से निकल के भविष्य की तरफ जा रहे हो। सो हो सकता है टेम्परेरी ब्लाइंडनेस आपको फील हो, टेम्परेरी आपको लगे कि अंधेरा सा है, कहाँ निकलूंगा, आगे क्या मिलेगा पता नहीं। बट डरना मत, घबराना मत, आगे बढ़ना, क्योंकि जो कुछ भी आएगा वो आपका भविष्य है, ठीक है। तो आप उसको अगर देखना चाहते हो, सच में उसे जीना चाहते हो, तो इस एक्सपीरियंस के लिए रेडी रहो। और अगर आप उसको जीना ही नहीं चाहते तो फिर आप वहाँ गए क्यों, तो आपने ये डिसीजन क्यों लिया, इतना परेशान क्यों हुए इसके लिए, इतने सवाल क्यों किया आपने इसके लिए। तो चीज़ें जो हैं वो वही हो रही हैं जो आप चाहते हो, लेकिन एक टेम्प्रेरी ट्रांजिशन की वजह से एक टेम्प्रेरी ब्लाइंडनेस आपको फील होगी फायर साइन सितंबर के महीने में। तो उसके लिए आप रेडी रहें, ठीक है। नाउ लेट्स सी आपके मास्टर कार्ड क्या हैं। तो ये जो है, ये कार्ड डिसाइड करेंगे कि एरीज के लिए क्या है, लियोस के लिए क्या है, और सितंबर में सजिटेरियस के लिए क्या है। सो लेट्स सी, सबसे पहले एक मास्टर कार्ड लेते हैं मेष राशि के लिए, एरीज पर्सन के लिए। अगर आपकी राशि एरीज है तो आपके लिए सितंबर 2023 में क्या है। वी हैव द मून, ओके। लियोस के लिए सितंबर 2023 में क्या है। Wow, we have Empress, nice. Sagittarians के लिए क्या है सितंबर 2023 में। धनु राशि के लिए क्या है। Wow, we have Magician, all right. So with all these three cards, पहली बात करती हूँ मेष राशि की। देखिए, मेष राशि ट्रांजिशन हो रहा है, आप आगे बढ़ रहे हो, बट मैं देख रही हूँ कि इस चेंज में आप डिफ़िकल्टीज फील करोगे, आपको इमोशनली लो फील होगा, डिसअपॉइंटमेंट फील होगा, आपकी ओवर थिंकिंग रह सकती है, आप नेगेटिविटी पे फोकस करोगे कि अगर ये चेंज बुरा हुआ तो, अगर ये ट्रांजिशन मेरे लिए कुछ नहीं लेके आया तो, आप एक मैस में रहोगे, आप नेगेटिविटी, डार्क साइड ऑफ चीज़ जो है वो देख रहे हो। ओवर थिंकिंग आपकी रहेगी और इल्यूजन्स रहेंगे, मतलब जो नहीं है वो भी सोच लोगे कि ऐसा होगा, क्योंकि मन में सवाल हैं और उनके जवाब आपको मिल चुके हैं, लेकिन आप उन्हें लेना नहीं चाह रहे। वहीं लियोस के लिए मैं देख रही हूँ एम्प्रेस की एनर्जी। एक बहुत खूबसूरत चेंज सितंबर में आपकी लाइफ में है, क्योंकि सिचुएशन ट्रांजिट होके आपके लिए एम्प्रेस की एनर्जी क्रिएट करेंगी। तो आप पॉजिटिव दिख रहे हो इस चेंज के लिए। मेरे को लग रहा है आप में से काफ़ी लोग जो हैं वो अगर फीमेल्स हैं तो प्रेगनेंसी की तरफ आगे बढ़ सकते हो। आप जिस भी पायदान पे हो अपने सिचुएशन में, अपनी लाइफ में, उससे आप एक स्टेप आगे बढ़ने वाले हो, बहुत केयरिंग होने वाले हो, बहुत नर्चरिंग होने वाले हो। आपकी मदर के साथ आपके रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि कोई चेंज आपकी सिचुएशन में हो रहा है जिसमें आपकी तरफ एक फीमेल एनर्जी जो है वो आपको प्रोटेक्शन दे, या आपकी मदद करे, या आपके साथ स्ट्रॉन्गली खड़ी रहें लियोस। दैन वी हैव सजिटेरियस, और सजिटेरियस की एनर्जी है मैजिशियन की। आप लोगों के लिए जो ये एनर्जी मुझे मिल रही है, आपके लिए जो चेंज है उसे आप खुद मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप अपने चेंज को अपनी तरह से डायरेक्ट कर रहे हो, आप मैनिपुलेशन कर रहे हो, आप मैजिक कर रहे हो, आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो। लेकिन आप सजिटेरियस और धनु राशि के लोग जो हो वो ये चाहते हो कि चेंज का जो भी
फल मिलेगा वो आपके अकॉर्डिंग मिलेगा, और उसके लिए आप एक्शन ले रहे हो, उसके लिए आप मेहनत कर रहे हो। सो ये जो चीज़ आपकी लाइफ में आ रही है, जो चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है, जो ट्रांजिशन आपकी लाइफ में आ रहा है, ये मुझे सिर्फ और सिर्फ एरीज यानी मेष राशि वालों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट दिख रहा है। थोड़ा सा ही कहूंगी, क्योंकि मून एनर्जी भी बड़ी अट्रैक्टिव एनर्जी होती है। मून एनर्जी डार्क है, रात को दिखा रही है, डार्क साइड ऑफ सिचुएशन को बता रही है, लेकिन स्टिल उसमें एक अट्रैक्शन है। फिर भी हम चांद को ही पूजते हैं, तो वो जो चांद वाली एनर्जीज हैं आपकी, वो पॉजिटिव है, लेकिन हो सकता है आपके थॉट प्रोसेस में डार्कनेस रहे। ठीक है, क्योंकि जो ट्रांजिशन हो रहा है उसमें आप कैसे रिएक्ट करोगे, ये उसकी बात है बस। नाउ लेट्स सी और क्या सब कुछ हो रहा है। 3 नंबर, 1 नंबर, 10 नंबर, 8 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। 18 और 9 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। लेट्स सी और क्या सब कुछ हो रहा है। जो ओवरऑल एनर्जी मुझे आप लोगों के लिए मिल रही है, फायर साइन वो मिल रही है, जैसे या तो कोई ऑफर आपको मिलने वाला है। अब आप 3 साइन में से कुछ लोग उस ऑफर को लेंगे, कुछ उस ऑफर को रिजेक्ट कर देंगे, या आप किसी को कोई ऑफर दे रहे हो तो आप में से किसी को रिजेक्शन मिल सकता है कि आपका काम नहीं हो, या आपका काम हो लेकिन उस तरीके से नहीं हो जैसा आप चाहते हो। तो ऑफर्स हैं, चीज़ें हैं आपके लिए, लेकिन उस पर आपका क्या रिएक्शन है ये सितंबर का महीना डिसाइड करेगा आपका। अगर मैं बात करूं एरीज के लिए, मेष राशि के लिए स्ट्रगल है आपकी लाइफ में। मुझे लग रहा है सितंबर में आप बहुत दुआ करने वाले हो, प्रार्थना करने वाले हो कि आपका कोई काम बन जाए और चीज़ें ठीक हो जाए। बट मैं आपको 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में भी देख रही हूँ मेष राशि की। आप क्योंकि आप मून एनर्जी में हो तो वो डिसअपॉइंटमेंट, एक गिल्ट, चीज़ें अच्छी नहीं हो सकती मेरे साथ, मैं ही ख़राब हूँ, मेरी किस्मत ख़राब है, वो वाली एनर्जी सितंबर में आपकी रहेगी। लेकिन एंड ऑफ सितंबर आपको चॉइसेस दे के जाएगा, आपके पास ऑफर्स होंगे अवेलेबल, और आप पे डिपेंड करता है आप उन ऑफर को लो या नहीं, क्योंकि आपकी एनर्जी डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि आपको लग रहा है कि ये ऑफर आपके लिए सफिशिएंट नहीं है। तो आप में से कुछ लोग उसको नहीं भी लें और कुछ लोग उस पर लेके काम भी करें, वो डिफरेंट हो सकता है। बट लवर्स एक मेजर अरकाना है, स्ट्रेंथ एक मेजर अरकाना है, जो कि मुझे कह रहा है कि चॉइसेस आएंगी एंड ऑफ सितंबर तक आने के ज़्यादा चांसेस हैं। आप उन जो भी आपकी तरफ ऑब्स्टिकल्स हैं आप उनसे अच्छे से फाइट भी करोगे, लेकिन फिर भी आपके अंदर एक डिससेटिस्फेक्शन रहेगा, एक डार्क साइड एनर्जीज रहेंगी। मेष राशि लियोस की बात करूं तो बिगनिंग बहुत अच्छी होगी सितंबर की। कोई लव ऑफर आपको मिल सकता है, आप किसी को लव ऑफर दे सकते हो। रिलेशनशिप का भी पार्टनरशिप हो सकता है, या प्रोफेशनल पार्टनरशिप्स भी हो सकती हैं कि एक ऑफ़र आपके पास आएगा, आप उस पर काम करोगे, आप उस ऑफ़र के लिए रिस्क लेना पसंद करोगे और सब कुछ अच्छा होगा। बट एंड ऑफ द मंथ में या सितंबर के जो आउटकम निकलेगा इस सिचुएशन में, या तो ये जो ऑफर मिला है ये टेम्परेरी होगा और ये ख़त्म हो जाएगा सितंबर के एंड में, जो बिगनिंग से ही स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी, वो एंड तक जाते जाते ख़त्म हो जाएगा सिंह राशि। या आप इस ऑफर को लोगे और अपने किसी पास्ट की प्रॉब्लम को ख़त्म कर दोगे, क्योंकि आप ट्रांजिशन में जा रहे हो, पास्ट से फ्यूचर की तरफ जा रहे हो। तो फ्यूचर के लिए आप इस सिचुएशन पे काम करोगे, इस न्यू सिचुएशन पे वर्क करोगे, इसमें रिस्क लोगे, और कोई पास्ट की सिचुएशन जो हील नहीं थी, जो पेनफुल थी, उसको हमेशा के लिए रिलीज कर दोगे। सेजिटेरियंस के लिए अगर मैं देखूँ तो सेजिटेरियंस जो हैं वो
कहीं से मूव ऑन कर रहे हैं बिगनिंग ऑफ सितंबर में, किसी रिलेशनशिप से, किसी जॉब से, किसी सिचुएशन से निकल रहे हैं सितंबर की स्टार्टिंग में। यहाँ पे आपने कोई धोखा खाया है, किसी ने आपको चीट किया है, आपने किसी के साथ थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहे हो, आपने अपनी बातें छुपाई है, आपने कुछ हाइड रखा है और अब आप भाग रहे हो। दोनों ही सिचुएशन हो सकती है, बट मैं देख रही हूँ कि चुप्पी है, कम्युनिकेशन कम रहेगा सितंबर में लोगों से, आप अपने साथ वक्त बिताओगे, आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि आप लोगों पे विश्वास नहीं कर पाओगे, एक बिट्रेयल एनर्जी आपकी रहेगी। बट एंड ऑफ द सितंबर तक चीज़ें आपके लिए फेवर में आएंगी, चीज़ें ठीक होंगी। तो आपके लिए ये ट्रांजिशन ऐसा है कि बिगनिंग में आपको डर लगेगा, आपको लगेगा सब खत्म है, लेकिन एंड में आप वो रोशनी देख पाओगे कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, एक लेसन लर्न कर लोगे, एक एक्सपीरियंस आप ले लोगे। ठीक है, सो ये एक ओवरऑल एनर्जी मुझे सितंबर की मिल रही है एरीज, लियो, सेजिटेरियंस के लिए। नाउ लेट्स सी आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। फायर साइन सितंबर 2023 में आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड चैरियट। हेल्थ अच्छी है, अगर कुछ इश्यूज अभी चल रहे हैं आपकी हेल्थ में तो आप उन पे काम करोगे, उन पे एक्शन लोगे, उनकी तरफ ध्यान दोगे और हील कर पाओगे खुद को। वैसे मैं देख रही हूँ कि आपकी हीलिंग हो रही है अभी। फायर साइन, लेट्स सी स्टूडेंट्स के लिए सितंबर 2023 कैसा होगा। एस ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल, बहुत बढ़िया समय है। मुझे लग रहा है कि आपको मदद भी मिलेगी लोगों से, आप कुछ नया भी कर सकते हो अगर आप फायर साइन के हो तो। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ पास्ट में आपकी सिचुएशन में अच्छा नहीं हुआ या आप जो चाहते थे वो आप नहीं पा सके, तो आप दोबारा उस पर मेहनत करोगे, एक न्यू बिगनिंग करोगे। आप में से काफ़ी लोग नए कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं, कुछ नया सोच रहे हैं, नए आइडियाज़ आ रहे हैं आपको काम करने के, ऐसा दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स। तो बहुत अच्छा समय है आपके लिए अपने साथ टाइम स्पेंड करने का, अपने ऊपर ध्यान देने का, अपने अंदर बदलाव लाने का और कुछ नया करने का। नाउ लेट्स सी कि फायर साइन आपके लिए पर्सनल लाइफ में क्या सब हो सकता है सितंबर 2023 में। पर्सनल लाइफ में आपके लव लाइफ नहीं आती, पर्सनल लाइफ में आपकी फैमिली और दूर के फैमिली जो है वो आ जाते हैं, या इन लॉज आ जाते हैं मैरिड हो तो। द वर्ल्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, बहुत बढ़िया है। अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी रिजॉल्व होगी, माफ़ी मांगोगे, माफ़ी दे दोगे पर्सनल लाइफ में किसी को और ईजी कर लोगे सिचुएशन को। लेट्स सी आपकी लव लाइफ में क्या सब होगा। फायर साइन सितंबर 2023 में लव लाइफ में क्या होगा। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ सोर्ड। तो मैंने जैसे कहा आपकी लव लाइफ में अगर कम्युनिकेशन नहीं है तो ज़्यादातर लोगों के लिए वो कम्युनिकेशन आपकी बिगनिंग ऑफ सितंबर में ही हो सकता है। आउटकम जो इस कम्युनिकेशन का निकलेगा वो शायद आपके इतने फेवर में नहीं आए, या आपकी लव लाइफ अच्छी रहेगी, हैपनिंग रहेगी, कम्युनिकेशन भी चलता रहेगा, लेकिन आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो पाओगे क्योंकि आपकी अपनी ही थॉट प्रोसेस है, आपकी अपनी ही नेगेटिविटी है। आप में से काफ़ी लोग अगर लॉन्ग डिस्टेंस पे हो तो अपने पर्सन की तरफ ट्रैवल कर सकते हो या अपने पार्टनर की साथ ट्रैवल कर सकते हो। फायर साइन, ठीक है। सो कम्युनिकेशन का कार्ड है, बढ़िया कार्ड है आपकी लव लाइफ के लिए, बट 8 ऑफ सोर्ड्स कह रहा है कि आप स्टकनेस ही फील करोगे, आपको लगेगा कुछ भी अच्छा नहीं है, ये आपकी नेगेटिविटी है कहीं। लेट्स सी आपके फाइनेंसेस कैसे रहेंगे। फायर साइन, सी आपके फाइनेंसेस में आप रिस्क लेते हुए दिख रहे हो, थोड़ा सा ध्यान से लेना क्योंकि कुछ लोग हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। स्पेशली मैं सेजिटेरियंस के लिए ये बात कहूँगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी 7 ऑफ सोर्ड्स था, यहाँ भी 7 ऑफ सोर्ड्स है। आपको कोई फाइनेंशियली नुकसान पहुंचा सकता है, चीट कर सकता है सेजिटेरियंस, तो आप ध्यान रखना। अदरवाइज मैं सभी फायर साइन के लिए कह रही हूँ कि फाइनेंसेस को लेके थोड़ा सा ध्यान रखना। हो सकता है आप उस पर बहुत रिस्क ले रहे हो या किसी पे भी विश्वास कर रहे हो। लेट्स सी करियर आपका कैसा रहेगा। करियर वाइज बहुत अच्छे कार्ड नहीं हैं। एंड ऑफ सितंबर में
आपको कोई नई जॉब का ऑफर मिल सकता है। हो सकता है आप अभी जॉबलेस हो या आप जॉब ढूंढ रहे हो या आप जॉब छोड़ दें बीच में सितंबर में। चांसेस हैं कि लोग आपको वहाँ पे परेशान करें, आपकी लड़ाई झगड़े हो जाए अपने कोलीग से, या आपका बिजनेस बहुत अच्छा रन नहीं करे, वहाँ मेहनत की ज़रूरत है एक्वेरियस और फायर साइन, ठीक है। सो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मुझे एक्वेरियस की रीडिंग करने की इतनी हैबिट है कि मुझसे एक्वेरियस ही बोलता है। सो फायर साइन, यस, आपकी रीडिंग हो रही है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, नाउ लेट्स सी कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। मैसेजेस तो मुझे यही मिल रहे हैं आपके लिए। आई होप ये आपसे रेजोनेट होंगे। आपके लिए गाइडेंस क्या है, आपको क्या करना चाहिए, और फिर हम ब्लेसिंग्स और देखेंगे क्या मिलेगा आपको। वी हैव डू इट फॉर यू, योर पोटेंशियल इज एंडलेस, रिलीज योर गिल्ट। तो मैं ऐसे अलग अलग नहीं बोलूँगी इसको, लेकिन ये आप सभी के लिए मैसेज हैं कि मेक द चेंज। जो चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है उसे होने दें, पहला गाइडेंस है आपके लिए। दूसरी चीज़, जो कुछ भी आप कर रहे हैं आप ये सोच के ना करें कि आप फलाने व्यक्ति के लिए कर रहे हैं, या आप अपने पार्टनर के लिए कर रहे हैं, आप अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, आप अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। आपको जो अच्छा लगता है अपने लिए वो करें, उस पर स्टैंड लें। दैन आपका जो पोटेंशियल है वो एंडलेस है, तो अपने ऊपर क्वेश्चन मार्क मत उठाएं कि आप कर सकते हो या नहीं, आप निकल सकते हो या नहीं किसी सिचुएशन से, या आपकी लाइफ में ये सब हो सकता है नहीं। आप जो चाहें वो क्रिएट कर सकते हो। आपके अंदर फायर है, आप फायर एलिमेंट के लोग हो, ठीक है। और लास्टली, रिलीज योर गिल्ट। तो आपने किसी के साथ बुरा कर दिया या आपसे गलती हो गई, इस तरह की जो गिल्ट्स हैं उनसे आपको निकलना चाहिए। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है आपकी लाइफ में। जो कुछ भी हो रहा है वो यूनिवर्स की मर्जी से हो रहा है। आप तो सिर्फ किरदार हो, करने वाला तो कोई और है, राइट। सो ये बात ध्यान रखिएगा। नंबर 41 और 5, नंबर 45 और 9 एंड नंबर 21 और 3 सिग्निफिकेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए। नाउ फटाफट से देखते हैं कि फायर साइन क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। सो सबसे पहले देखते हैं कि मेष राशि के लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं। सितंबर में क्या मिलेगा मेष राशि को। अबंडेंस इन स्पिरिचुअल वेल्थ, रिन्यू पैशन एंड जनरोसिटी। सो जहाँ से मैं देख पा रही हूँ आपकी ब्लेसिंग जो है वो यही है कि क्योंकि आप मून एनर्जी में रहने वाले हो, तो आप स्पिरिचुअल जर्नी में जाने वाले हो। आपको स्पिरिचुअल पाथ पे डाला जा रहा है, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। कुछ चीज़ें जो आपने छोड़ दी थी वो रिन्यू भी हो सकती हैं। कुछ काम जिन पे आपने काम करना छोड़ दिया था, आपका पैशन खत्म हो गया था, आप दोबारा से उन पे पैशन या रिक्रिएट कर सकते हो मेष राशि। लेट्स सी लियोस के लिए क्या है। वाओ लव लीफ है यहाँ पे लियोस के लिए। थिंग्स विल मैनिफेस्ट एक्सीडेंटली। तो मैंने आपको मैसेज भी दिया था, कोई कप का ऑफर लेके भी आपकी तरफ आ रहा है, तो यस, कोई लव लाइफ से रिलेटेड हो सकता है कि आपकी लव लाइफ में बड़ी खूबसूरती आए, सडन लव आपको मिल जाए, आपकी लव लाइफ में हीलिंग आ जाए। लियोस, आपके लिए ये ब्लेसिंग है। एंड लेट्स सी सेजिटेरियंस के लिए क्या ब्लेसिंग है सितंबर की। प्रोटेक्शन, क्राउन विल बी योर्स एंड विजडम। सो आपको मिलेगी विजडम, लर्निंग, लेसन्स, और क्राउन जो है वो आपका होगा। अल्टीमेट सक्सेस आपकी होगी। और अगर कोई इविल स्पिरिट है तो वो भी आपकी लाइफ से खत्म होगा। और बॉटम में यहाँ आप तीनों साइन के लिए है, फायर साइन के लिए फैमिली टाइम एंड हैप्पीनेस। आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करोगे, पार्टी कर सकते हो, अबंडेंस आपको मिलेगी, और न्यू हाउस पॉसिबिलिटीज। आप में से काफ़ी लोग नए घर में भी शिफ्ट हो सकते हैं या घर लेने का सोच सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर यू गाइज। थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए। आई होप कि आप इससे कनेक्ट करेंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।